शांति क्या है? पदावली पढ़ लीजिए कि शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। सब ईश्वर का जो ईश्वर है वो परमात्मा है। प्रत्येक को चाहिए। संत मत ऐसा है कि सारे संसार को एक करके रखने के लिए है। ईसाई, इस्लाम, वैदिक कोई भी है, सारे संसार को एक ज्ञान में रखने के लिए संत मत। अभी आप लोगों ने वेदवाणी सुने, वेद में बतलाया गया कि ईश्वर कहते किसको हैं, ये जानना चाहिए। अगर हम ईश्वर को नहीं जानेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे? संत मत के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है, तो पहले ईश्वर को जाने तब न भक्ति करेंगे। भक्ति कहते हैं सेवा को। जब तक उनको जानेंगे नहीं तो उनकी सेवा हम कैसे करेंगे? इसलिए उनको जानिए। ईश्वर कहते किसको हैं? तभी आपने वेद मंत्र सुना, उसका अर्थ आप सुने। जगत प्रसव कर्ता ईश्वर, यही इतना तो याद रखना है और इसी को समझना है। अभी का पाठ यही है। गुरु महाराज जी हम लोगों को समझा के गए कि जो कहना है वो वेद पढ़ना है, संतवाणी पढ़नी है या पढ़वाना है, उसी को सुनना है, समझना है, हमको करना है। जो संतों के ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे, उसको शांति मिलेगी और उसके पीछे पीछे जो चलेगा सबके सबको शांति मिलेगी। यह मार्ग शांति का है। जगत नहीं था लेकिन जगत बनाने वाला था। जगत प्रसव करता। मैं मंत्र नहीं बोल रहा हूँ, मंत्र पढ़वा के सुनवा दिया हूँ। और मंत्र का ये अर्थ प्रारंभ है। यहाँ से सत्संग योग हमारा प्रारंभ है। इसी शब्द से सत्संग योग प्रारंभ है। पहला शब्द है, यहाँ से सत्संग योग शुरू है। जगत प्रसव करता ईश्वर, जिन्होंने जगत का प्रसव किया है। माय प्रसव करती है, पहले का माय होगी, संतान पीछे होगा। प्रसव करता, बनाने वाला, रचने वाला, सृष्टि करने वाला, जैसे समझिए समझिए। जगत नहीं था लेकिन जगत का प्रसव करता, बनाने वाला, सृष्टि करता अवश्य था। अब आपको ये जानना होगा कि जगत कैठो है। जिस जगत में आप अभी मौजूद हैं इसको अस्थूल जगत कहते हैं। अस्थूल जगत बनने के पहले सूक्ष्म जगत बना है और सूक्ष्म जगत बनने के पहले कारण का जगत बना है और कारण का जगत बनने के पहले महाकारण का जगत बना है और महाकारण का जगत बनने के पहले चेतन का जगत बना है और चेतन से पहले जो था वो परमात्मा था। चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे, आगे पीछे, दाहिन बाएं, अनन्य, बराते बड़ा, छोड़ते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना, चून चगुन वजूद न मानो, तय सुबह नमूना आईना। जैसे आईना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे, ज्यों अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। जाए रूह अल्लाह के भीतर ते भीतर के ठाएँ, रूप अरूप हमारे आस हम दोनों के साएँ। जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, कह कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। चैतन्य चैतन्य, चेतन को भी जो चेतना देने वाला है वो परमात्मा है। वो परमात्मा है। कहने का मतलब 5 जगत है। परमात्मा उसके पहले का है। परमात्मा अनंत है। उस अनंत परमात्मा में मौज हुई, मौज में कंप हुआ,
कंप से शब्द हुआ, पहली प्रकृति बनी जिसको परा प्रकृति कहते हैं। उस अनंत में मौज हुए, मौज में कंप हुआ, कंप में शब्द हुए और शब्द से शब्द मंडल बन गया जिसको हम ओम कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं, परा प्रकृति कहते हैं, चेतन प्रकृति कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं। और बहुत जानना हो सत्संजोग पढ़िए, नहीं तो ऊपर में मेरे माथे पर देखिए आपका पिंड ब्रह्मांड का नक्शा बना हुआ है। गुरु महाराज जी इसीलिए ब्रह्मांड पिंड का नक्शा बनवा दिए हैं कि मेरा बेटा बेटी देख के सीखेगा। शांत में अनंत, अनंत में शांत, निर्वाण परम पद पढ़िए वहाँ आप लोग। इसी पढ़ाई के लिए मंदिर बनी है, जहाँ जहाँ सत्संग मंदिर बना यही पढ़ाई के लिए। और प्रत्येक सत्संग मंदिर में इसीलिए नक्शा टांग दिया जाता है कि लोग इसको समझे और करें। जहाँ परम निर्माण लिखा हुआ है, मोक्ष लिखा हुआ है, वो परमात्मा है, वो अनंत है। उसमें मौज हुए, मौज में कंप हुआ, कंप में शब्द हुए और प्रथम प्रकृति बनी जो लिखा हुआ है वहाँ आपका, उसको परा प्रकृति कहते हैं, उसको चेतन मंडल कहते हैं। उस चेतन मंडल से धार और आगे को बढ़े, तब नीचे ऊपर से पढ़ते आइए, साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति बनी। पढ़िए वहाँ आप लोग सत्संग जो बराबर पढ़िए। ज्ञान में अगर निष्णात होना है, मजबूत होना है, ध्यान बने तो सत्संग जो खूब पढ़िए। गुरु महाराज जी कह के चले गए हैं कि जिसको मेरी रचना पसंद नहीं है अपना रचना करे। सत्संग जो का बराबरी करना असंभव है, इसलिए कि गुरु महाराज जी परम निर्माण में जा कर के इसके रचना किए। कोई प्रकाश मंडल में, अंधकार मंडल में रचना करेगा तो क्या करेगा? अंधकारे प्रकाश कन करेगा, जो सबसे परे है उसका कैसे करेगा? इसलिए नक्शा गुरु महाराज जी बनवा दिए। वो परमात्मा से परा प्रकृति बने, परा प्रकृति से मौज आगे को नीचे उतरे तो साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति बनी। साम्यावस्था नाम क्यों है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण सम है, समन बराबर। खूब बढ़िया से समझिए। साम्यावस्था धारणी नाम इसलिए पड़ा कि माँ तीनों गुण सम है, समन बराबर। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण बराबर है, इसीलिए उसका नाम है साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति। परमाराध परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज देव जी ने इसको हम लोगों को ऐसे समझाया, तीन रस्सी ले लीजिए, तीनों का छोर में गांठ बांध दीजिए। कहिए हाँ। तीन पहलवान है, तीनों का बल बराबर है। तीन पहलवान है, तीनों का बल बराबर है। तीन छोर तीनों पहलवान को पकड़ा दिए। तीनों पहलवान तीन तरफ रस्सी को अपने बल मुताबिक खींच रहा है। यदि तीनों का बल सम होगा तो गांठ किधर जाएगा? अगर तीनों का बल सम होगा तो गांठ किधरों नहीं जाएगा, सम रहेगा। इसलिए साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति नाम है। इस शास्त्र का भाषा है। अब संतों के भाषा में उसको महाकारण मंडल कहते हैं। उसी साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति के किसी हिस्से में, उसी साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति के किसी हिस्से में उत्कर्ष या अपकर्ष हुआ। सत्संग जो पढ़िए, साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति के किसी हिस्से में उत्कर्ष या अपकर्ष हुआ, क्षोभ हुए, कारण मंडल बना। और कारण मंडल से जब शब्द और नीचे की ओर आए तो सूक्ष्म मंडल बना।
और सूक्ष्म मंडल बनने के बाद यह स्थूल जगत में हम लोग मौजूद हैं, जो मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से बना हुआ है। अब आपको विचारना है कि ईश्वर किसको कहते हैं। तो जहाँ मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश आप देख रहे हैं, ये प्रकृति थी ही नहीं। ये प्रकृति में 5 है। जिस धरती पर आप बैठे हैं ये धरती नहीं थी। जिस जल को आप पी रहे हैं ये जल भी नहीं था। जिस गर्मी से आप हैं, देह में गर्मी बहुत करते हैं, ये गर्मी भी नहीं थी। जिस हवा का आप सांस ले रहे हैं हवा भी नहीं। और ये चारों के चारों आकाश में है, आकाशों नहीं था, लेकिन बनाने वाला था। इसलिए मन काम नहीं कर सकेगा। जो मन से मनन किया जाता वह ब्रह्म नहीं है। इसीलिए उपनिषद पढ़वा दिया हूँ। इस जन्म में यदि ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। हानि क्या है? भूत प्रेत का पूजा करोगे, भूत प्रेत के लोक में जाओगे। देवी देवता का पूजा करोगे तो देवी देवता के लोकांतर में जाओगे। आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा और शांति पद की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकेगी। इसीलिए ईश्वर को जानो। आकाश तत्व भी नहीं था, लेकिन बनाने वाला था। यही जानना है। जो प्रकृति जैसे जैसे नीचे की ओर आई है वो छोटी होती गई है। उल्टा लीजिए, ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएगी वो बड़ी होती चली जाएगी। सूक्ष्म मंडल स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल विशेष बड़ा है। सूक्ष्म से कारण और बड़ा है, कारण से महाकारण और बड़ा है, और महाकारण से चेतन और बड़ा है, और चेतन के बाद जो है वो बड़ा से बड़ा छोटे छोटा है। एक बार हम बस से यात्रा कर रहे थे, 2 सीट का बस था, हम बैठे थे। एक साधु मेरे बगल में आके बैठ गए। वो ऊंचे तबके के विद्वान और पढ़े लिखे थे। जब वे बैठ गए तो चर्चा चलने लग गई, तो हमको सुनाने लग गए। तो बड़े प्रेम से हम सुनने लग गए। मेरे मन में वाकई मालिक की बड़ी अच्छी दया है, अच्छा साथी मिल गया कि ईश्वर की चर्चा होते चली जा रही। जब उनका मैं घंटों सुना तो सुनते रहा, मैं आनंद आ रहा था। लेकिन हमको अब उतरना है, तो मेरे मन में हुआ जिस महापुरुष से हम घंटों सुन लिए हैं, अगर मिनटों इसको सुना नहीं दें तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सुना दें हम। कबीर पंथ में 12.5 मत माना जाता है। ये गुरु महाराज जी के साथ में हम थे, तो मेरे मन में प्रश्न होता था कि चाहे 12 होता चाहे 13 होता, ये 12.5 का ही कर दिया। कबीर पंथ में 12.5 मत है। तो हम जब गुरु महाराज जी की दया से कबीर चौरा के तरफ गए, जब ये किताबें मैंने पढ़ा तो मेरे समझ में आ गया। उसी मत में पारख मत है। कबीर साहब के मत में एक मत का नाम है पारख मत। पारख वाले स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चेतन तक को मानते हैं, लेकिन परमात्मा को वे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन चेतन तक को मानते हैं। वो हमको जितना कहे थे मैं सब सुन लिया था। अंत में मैंने कहा, साहब जी आप कबीर साहब को मानते हैं? उन्होंने कहा मैं कबीर पंथी हूँ। मैंने कहा जब आप कबीर पंथी हैं तो कबीर साहब आपके गुरु हैं? कहा हाँ। कहा कि आप बीजक को मानते हैं? कहा बीजक मेरा गुरु ग्रंथ है। मैंने कहा अगर गुरु ग्रंथ में कुछ लिखा हुआ हो तो आप उसको मानेंगे? कहा अवश्य मानूंगा, गुरु ग्रंथ में जो होगा वो मानूंगा। तो मैंने इसी सत्संग योग के इस पद को मैंने पढ़ के उनको सुनाया। तो स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, जब पूरा पद मेरा पढ़ा हुआ हो गया, विद्वान साधु थे, विनम्र भी थे, वो मेरा मुंह देखने लग गए।
और मुंह देखते देखते हमको कहते हैं कि केदार जी, मैंने कहा जी, कहा मेरे ही ग्रंथ से हमको आप पटक दिए, हमको क्षमा कीजिए, यहाँ जीत हार की बात नहीं है, आप भी भक्त हैं, मैं भी भक्त हूँ। अगर कबीर आपके गुरु हैं तो मेरा भी गुरु है, और बीजक आपका गुरु ग्रंथ है तो मेरा भी गुरु ग्रंथ है। कहा कि जबकि मैं कितना बार पढ़ा हूँ, कहाँ आप ला करके हमको दिखा दिए। चैतन्य चैतन्य, ये गुरुमा जी की रचना है, ये गुरुमा जी की रचना है। जो चेतना को भी चेतना देने वाला है, जो चेतन को भी चेतना प्रदान करता है। यहाँ परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह, तितेन, जौहर मज़ नहीं कहा कबीर साहब ने, लेकिन कहा क्या कहा? चैतन्य चैतन्य। ऊँचे तबके के विद्वान थे, कहा कि अवश्य जो चेतन को चेतना देने वाला होगा वो चेतन से पहले का होगा। इस संग्रह गुरु महाराज जी का है। जो चेतन को भी चेतना देने वाला है वो परमात्मा है। वो परमात्मा कैसा है? तो नानक देव जी महाराज के वाणी में आपने सुना, उसको माँ बाप नहीं है। नाथ सु मात पिता सुत बंधप, नाथ सु कामन नारे, अकुल निरंजन अपर परम पर सगले ज्योति तुम्हारे। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योत सबाए, बजर कपाट मुक्त गुरमत निर्भय तारी लाए। जंत उपाय काल से जनता बस गत जुगत सबाए, सदगुरु खोज पदार्थ पावे छूटे शब्द कमाए। सोचय भारे सांच समावे बिरला सोचाचारे, तंते को परम तंत्र मिलाया नानक शरण तुम्हारे। ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। नाथ सुमात पिता सुत बंधप, यही जानना है, यही पढ़ाने के लिए मंदिर बनी है। इसी को पढ़ाने के लिए अखिल भारतीय जिला वार्षिक होता है, और इसी के प्रचार के लिए संत महात्मा घूमते रहते हैं। यही ज्ञान के अभाव में देवी देवता भूत प्रेत का पूजा करने के चलते अनंत परमात्मा के पास नहीं जा सकते हैं। परम शांति की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती है। वो परमात्मा को माय नहीं है और वो परमात्मा को पिता नहीं है। अगर माय वाला और पिता वाला को पूज रहे हो तो माया है। माया का पूजा आप करोगे, माया में मन लगाओगे, माया मिलेगी, ब्रह्म नहीं मिलेगा। अगर माय होगी उस परमात्मा को और पिता होगा परमात्मा को, तो पहले का माय बाप हो जाएगा, परमात्मा पीछे का होगा। इसलिए परमात्मा को माय और बाप नहीं है। नाथ सु मात पिता सुत बंधप, नाथ सु कामन नारे, उसको पत्नी नहीं है और उसको भाई नहीं है। सीधे सीधी शब्दों में समझिए कि परमात्मा शरीर रहित है, अनित्यों में नित्य स्वरूप है। ऐसे परमात्मा को जानिए। ये नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि उसको माय नहीं है, पिता नहीं है। अगर ये ज्ञान नहीं है तो ठगा जाएंगे। देखते हैं माँ दुर्गा का पूजा हमारे कलकत्ते में कितना धूम से होता है, जगह जगह पर भी काली माँ का। और पंडित लोग पढ़ते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपासनसा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पढ़ाता है पंडित जी, लेकिन करता क्या है? सो कहिए या देवी सर्वभूतेषु। अब मेरी बात सुनिए, काली माँ की मंदिर बनी हुई है, दुर्गा माँ की मंदिर बनी हुई है, प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं। हमारे भक्त लोग पूजा करते हैं, और बहुत से भक्त ऐसे हैं वहाँ बकरा काटते हैं। यदि बकरा नहीं काटते हैं, भुतबा उठा के पटक देता है, कहता है कि काली माँ दुर्गा माँ गरमा गई, बकरा काटो। कहता है या देवी सर्वभूतेषु, काटता है बकरा। अब पढ़ा लिखा इतना बड़ा पंडित है, एक संस्कृत में आपको समझने नहीं देगा, सकने नहीं देगा। इतने बड़े धुरंधर विद्वान हुए लोग होते हैं, वेदांत के ज्ञाता होते हुए भी करते क्या हैं? पढ़ते हैं या देवी सर्वभूतेषु, बकरा कटवाते हैं, अपने मुर्दा खाते हैं और लोगों को चेला चटिया कता के ले जा प्रसाद खाना। दुर्गा पूजा के अवसर पर एक बार हम भीतर नेपाल में थे, मेरे साथ बहुत से साधक थे, बहुत से सत्संगी लोग थे। पंडाल बहुत बड़ा बना हुआ था।
दुर्गा पूजा का अवसर पर वो लोग हमको बुलाया था। एक सत्संगी हमको आके कहा कि बाबा, हम कहें हाँ, तो दुर्गा पूजा का अवसर है, आप दुर्गा जी पर कुछ बोलवे नहीं किए। हम कहा आज दुर्गे माँ को उठाएंगे बैठाएंगे, चल। शुरू से लेकर के अंत तक दुर्गा का स्वरूप का हम प्रतिपादन करते रहे। 1.5-2 घंटा हम बोले। आरती हुई, जैसे हम आए अपने वासे में कि मेरी बात सुनिए कि मेरे पंडाल के कुछ ही दूरी पर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा विशाल मंदिर था और कहाँ कहाँ से धुरंधर सब पंडित आए। प्रवचन समाप्त हुआ, सारे पंडित झुकर के आ गया मेरे पास। अब सत्संगी लोगों को डर हो गया कि बाबा आज क्या क्या कह दिए हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए। सारे लोग आ गए, हमको आके कहा कि बाबा दुर्गा माँ के थान से सारे पंडित लोग आए हुए हैं। मैंने कहा वे लोग विद्वान होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, कुर्सियाँ लगा दो। सबके लिए कुर्सियाँ लग गई, सभी कोई आए, बैठे, प्रणाम पाती हुई, बातचीत चलने लगी। उस सिलसिला में उन लोगों ने कहा कि बाबा हम अमुक जगह से आए, हम अमुक जगह से आए, हम अमुक जगह से आए हैं। सारे पंडित जहाँ जहाँ से आए थे पूजा करने के लिए परिचय दिए, सब बातचीत हुई। तब उन लोगों ने कहा कि बाबा आप जब प्रवचन करना प्रारंभ किए तो दुर्गा माँ के स्थान से हम लोग सब कुछ छोड़ के आपका प्रवचन सुन रहे थे। आपने जो व्याख्या की है ये तो दुर्गा माँ की आत्मा है, ये आत्मस्वरूप का व्याख्या आपने इतना बढ़िया किया कि वेद वेदांत को आपने रख दिया। बाबा अगर सच पूछिए तो हम लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई जो आपसे मिलने आए कि सत्य ज्ञान, सही ज्ञान भक्तों को आप लोग ही देते हैं। अगर सही सही पूछिए तो रोजी रोटी के लिए बाबा हम लोग क्या क्या कुकर्म नहीं कर लेते हैं। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग भूत प्रेत का पूजा करते हैं। वहाँ माँ दुर्गा नहीं रहती है, माँ काली नहीं रहती है, वहाँ भूत प्रेत रहता है। इसलिए उठा के पटक देता है, कुछ से कुछ कर देता है, कुछ उत्पाद कर देता है, बकरा काटता है, वहाँ खून पीता है। आप काली माँ का तस्वीर को देखिए कि काली माँ काट तो रही है लेकिन खप्पर में खून सुखा रही, पी नहीं रही है। अब भूत प्रेत कुत्ता पी रहा है, फोटो में देखिए। जो भूत प्रेत का पूजा करेगा वो भूत प्रेत के लोक लोकांतर को जाएगा। जो देवी देवता का पूजा करेगा देवी देवता के लोक लोकांतर को जाएगा। लेकिन जो परमात्मा का पूजा करेगा वो जानत तुम्हें हो जाएगा, वो लौट करके संसार में नहीं आएगा। इसलिए संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। ईश्वर को जानिए वो कैसा है। तो अभी आप लोग गुरु महाराज जी के शब्दों में पढ़े हैं कि आदि अंत रहित है। जरा विचारिए, ये वेदांत ज्ञान सुनने आप लोग आए हैं, बड़ा निश्चित ज्ञान है। इस समझने के लिए मेधा शक्ति चाहिए और मेधा शक्ति के लिए ब्रह्मचर्य पालन चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान है। जिसका मस्तिष्क मजबूत नहीं है ये ज्ञान सुनकर नहीं समझ सकेगा। अगर ज़्यादा जोर लगाएगा उसका माथा घूमने लगेगा। ये ज्ञान इतना ऊंचा है, मेधा शक्ति चाहिए तो ये ज्ञान टिक सकेगा। रोज़ हम लोग पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ें, एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा। नहीं पढ़े हैं? अभी भी पढ़ें, एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा। लेकिन आप लोग हमको कहिए, मेरा मुंह देखिए, मैं आप लोगों का देख रहा हूँ। बोलते थे एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा, लेकिन फूल जब लेते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं तो किधर किधर चढ़ाते हैं? ईमानदारी से बोलिए, ठीक ठीक बोलिए। बोलते थे एक ईश्वर पर अचल विश्वास, अब फूल लेते कितने जगह पर चढ़ाने लग जाते हैं, कहाँ चला जाता है? तो सुनते तो हैं, समझते नहीं हैं। जब समझते नहीं हैं तो करेंगे क्या? जो करेंगे गलत हो जाएगा। वो आदि अंत रहित है। तो विचारिए, जिसका न आदि न अंत है, शुरू है या नहीं है। जिसका आदि होगा उसका अंत होगा। ये धरती की आदि है इसलिए धरती का अंत है। पानी का आदि है इसलिए पानी का अंत है। हवा का आदि है इसलिए हवा का अंत है। आकाश का आदि है इसलिए आकाश का अंत है। लेकिन परमात्मा का आदि है ये नहीं, शुरुआतें नहीं है। वो आदि अंत रहित है। जो गुरु महाराज जी पढ़ाए इसको खूब बढ़िया समझना चाहिए। तो जो परमात्मा आदि अंत रहित है वो दूगो होगा ना हो, कहिए, खूब बढ़िया से विचार करके कहिए।
कि जो आदि अंत रहित होगा वो कैसा होगा? असीम होगा। तो जो असीम होगा वो दूगो होगा ना हो कहिए। यदि दूगो नहीं होगा तो विचार कर कहिए कि लक्ष्मी माई और विष्णु भगवान होगा ना हो? बोलो अब। भगवान शंकर माँ पार्वती होगी ना हो? बोलो अब। माँ सरस्वती और ब्रह्मा जी होगा ना हो? बोलो अब। इसीलिए परमात्मा ने सृष्टि की है। परमात्मा को माँ कहते हैं, लेकिन परमात्मा को स्त्रीलिंग नहीं है। ये ज्ञान समझना है। परमात्मा सारे संसार की रचना की है, वो बनाने वाला है। इसलिए परमात्मा को माँ कहते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है। परमात्मा स्त्री है ही नहीं। और सुनिए, परमात्मा सारे सृष्टि के पालन करता है, इसलिए वे जगत के पिता कहलाते हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, पशु, देवता, जितने जो कुछ सृष्टि में है सबके वे पालन करने हारे हैं, इसलिए वे जगत के पिता कहलाते हैं। लेकिन मोक्षधारी नहीं है, वो पुरुष नहीं है। गजब ज्ञान है, ये ज्ञान गजब है। वो परमात्मा पुरुष नहीं है, परमात्मा स्त्री नहीं है। अगर स्त्री का पूजा करोगे स्त्री लोक में रहोगे, अब पुरुष का पूजा करोगे तो पुरुष लोक में रहोगे। अब परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है, उसका पूजा करोगे तो परमात्मा में जाके परमात्मा हो जाओगे। ये ज्ञान गुरु माँ जी ने सिखाया है। प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता, ध्यानाभ्यास का अवसर है। समय टांग दिया गया है, समय के अंदर सब कुछ होगा। घड़ी कहती है कि बाबा जी चुप हो जाओ। 8 बजे तक सत्संग का नियम रखा गया है, इसलिए एक भजन सुन लीजिए, आरती होगी, अभी का सत्संग समाप्त। फिर समय समय पर बैठिए, पाठ होगा, सुनिए और आंख बंद करके कीजिए। यहाँ सुनिए, आंख बंद करके कीजिए, सुनिए। ये श्रवण ज्ञान है, मनन निध्यासन, और आंख बंद करके अनुभव ज्ञान प्राप्त कीजिए। बोलिए प्रेम से। माइक दीजिए गायक जी को। मनिहारी संत मत सत्संग मंदिर। यहाँ पर गुरु महाराज 1936 से लगातार 1961 ईस्वी तक गुरु महाराज यहाँ पर रहे हैं। मनिहारी संत मत सत्संग मंदिर, जो कि ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम आज 8 जून से लगातार 23 जून तक कार्यक्रम प्रारंभ है। ध्यानाभ्यास पक्ष ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम प्रारंभ है। गंगा जी के किनारे में है। गुरु महाराज पहले यहाँ पर दृष्टि योग की सफलता यहीं पर प्राप्ति हुई है। आराध्य देव को घर छोड़ करके तीसरी स्थान है ध्यान कक्ष करने का। यह शमशान घाट पहले था और यह आश्रम बहुत बड़ा है। अभी अभी ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत साधु महात्मा आए हुए हैं। ये बाहर बरामदे का है। इधर आइए, तुम जाइए वहाँ बाबा कुछ
गार्डन है। ये संत सत्संग मंदिर हॉल है जो यहीं और हो रखा है। ये रहने वाला है। यहाँ बैठ के तक की करे छिए? मंचो पर रहते की यही बाबा रहते हैं एक ठो अकल्ले यहाँ पर। ये सब अपना ही है गुरु महाराज।